जय श्री राम। सारा संसार सुबह से लेके शाम तक, बल्कि यूँ कहो कि रात तक भी सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहा है, और वो है खुशी। खुशी का मतलब क्या है? खुशी किस चीज़ का नाम है? क्या खुशी किसी को स्थायी रूप से मिल पाती है? क्या खुशी को कोई प्राप्त करने में सदा सदा के लिए सफल रह पाता है? या खुशी के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं है कि खुशी है क्या, खुशी का मतलब क्या है, असली खुशी क्या है? हम कहीं ना कहीं इस संसार में भटक गए हैं और अपनी खुशी को हम सिर्फ और सिर्फ भौतिकता में ढूंढने लगे हुए हैं। भौतिकता यानी कि भौतिक वस्तुएं, फिजिकल थिंग्स। यदि कोई स्त्री हो तो उसको यदि अच्छे जेवर और अच्छे कपड़ों का रुचि हो तो वो, यदि कोई अच्छा गहना मिल जाए या अच्छे कपड़े मिल जाएं तो उसमें वो खुशी प्राप्त करने लगती है, महसूस करने लगती है। यदि कोई पुरुष हो तो उसको कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए या जो भी उसकी चाहत हो तो उसको उसमें उसको मिलने की, उसकी प्राप्ति की खुशी में वो सोचता है मुझे वो खुशी मिल गई। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जितनी भी खुशियां हैं, क्या आपको ये चिरस्थायी परमानेंट खुशी दे पाती हैं? मेरी इस बात को सब ध्यान से समझें और दोबारा सुनें। क्या यदि आपने कोई एक बड़ी गाड़ी खरीद ली हो तो उस गाड़ी को प्राप्त करने पर आपकी वो खुशी का जो एक थर्मामीटर है वो गिरता है या दिनों दिन बढ़ता ही जाता है? या जीवन में आपकी कोई भी इच्छा पूरी हुई हो, कुछ भी, जो भी आपने जीवन में चाहा हो, पाया हो, क्या वो खुशी मिलने पर आपकी खुशी की जो वो ताकत है या खुशी का जो एक टेम्परेचर है वो बढ़ता है या घट जाता है? नहीं बढ़ता है। आप आज बड़ी गाड़ी लाते ही हो सकता है आपको बहुत ही अत्यधिक खुशी का अनुभव हो। धीरे 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 वो गाड़ी से मिलने वाली खुशी समाप्त हो जाती है, कहीं हवा में खो जाती है। कहाँ गई वो खुशी? आपको तो बहुत लालच था, बहुत प्रसन्नता थी कि आज तो मैं एक मर्सिडीज़ का मालिक बन गया हूँ। तो वो खुशी कहाँ है? आप पाएंगे कि वो खुशी गायब हो गई। दोस्तों, इन भौतिक वस्तुओं में हम यदि जीवन भर खुशियाँ ढूंढते रहे तो हमें कभी भी हमें खुशी का अनुभव नहीं होगा, खुशी प्राप्त नहीं होगी, चिरस्थायी प्रसन्नता नहीं होगी। सारा जीवन यूं ही बेचैनी में हम भटकते रहेंगे, एक भटकती आत्मा की तरह। और खुशी, और खुशी, और खुशी, एक नई खुशी की तलाश में यूं ही आत्मा बेचैन रहेगी, कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। तो मैं आपको उस खुशी की ओर ले जाना चाह रहा हूँ जो चिरस्थायी है। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की कोई सहायता कर दें, किसी भी व्यक्ति को
कोई ऐसी वस्तु उपलब्ध करा दें जो उसकी खुशी का कारण बन सके। किसी भूखे को कुछ खिला दें, किसी को कोई सहारा दे दें, किसी का कोई काम ना चल रहा हो उसका काम बढ़ाने में उसकी मदद कर दें, किसी को नौकरी चाहिए हो उसको नौकरी दिलवा दें। किसी भी प्रकार की कोई भी खुशी किसी के लिए भी खरीदने में या देने में यदि आप सहायक हों, तब उसके चेहरे पर जो आप खुशी का अनुभव देखेंगे, जो उसके चेहरे पे एक खिलखिलाहट देखेंगे, जो उसके चेहरे पे प्रसन्नता देखेंगे, वो अनुभव जब आप उसको पाएंगे तो सच में कह रहा हूँ दोस्तों, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी। आप एक बार मेरे कहने पर ये ज़रूर करके देखें कि चाहे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए वो यदि वो काम ढूंढ रहा हो तो उसका सिर्फ़ एक मैसेज ही, उसका सिर्फ़ एक कोई भी एक ऐसी मार्केटिंग आपके द्वारा कर देने से यदि उसका काम बढ़ जाता है, या उसका मैसेज आपने अपने ग्रुप में 10 लोगों को डाल दिया, 20 लोगों को डाल दिया, 50 लोगों को डाल दिया, उससे उसको 1 2 3 तरह के काम मिल गए, तो जितना दिल से वो धन्यवाद आपका करेगा, जितनी प्रसन्नता उसको होगी, उसकी खुशी का यदि वो अनुभव आपसे शेयर करता है, तो आपको उस खुशी से जो खुशी प्राप्त होगी, आपको हज़ारों बंगले, हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों जेवरात खरीदने से भी वो खुशी नहीं प्राप्त होगी। दोस्तों, दूसरे की खुशी में ही यदि अपनी खुशी ढूंढेंगे तो उससे बढ़कर जीवन में कोई खुशी नहीं है, उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं है, और ये है खुशी चिरस्थायी है, और इसका अनुभव एक स्वर्गीय आनंद की तरह है। जय श्री राम।